हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की हरे जय, कृष्णा गुरु महाराज की जय, कृष्णा आप कृष्णा सब भक्तवृंद की जय। हरे निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जप हरे सुधारने की कला राम सत्र पे हरे आज हम राम नाम जप की महिमा राम राम और अच्छी नाम जप हरे के बारे में सुन रहे हैं। कैसे करके हम नाम जप के स्तरों को हम उन्नीत कर पाए, अच्छे से कर पाए और बहुत अच्छे से कर पाए, तो उसके बारे में हम सुन रहे थे। और विशेष करके ब्रज में रहते हुए नाम जप, मानसिक नाम जप के बारे में भी हम सुने। और हमने जो राधा कुंड में स्थित होके नाम जप, उसके बारे में हमने श्रवण कर रहे हैं। राधा कुंड की महिमा आपके हृदय में जागृत हो और राधा कुंड में आप अधिक समय तक आप विराजमान रह पाए, मन को रख पाए, तो उसके लिए हमने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित श्री गोविंद लीलामृत से हम सुन रहे थे, सुनेंगे भी और भी थोड़ा आगे आगे सुनेंगे। तो बहुत सारे आप सब लोगों को ऐसा लगता है जी, और मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, जो सचमुच गोविंद लीलामृत की जो कथाई है और जो राधा कुंड की वर्णन है, आपको कितनी सहायता कर रहे हैं, या आपने कितनी याद रख पाए जो आपने सुने गोविंद लीलामृत के ऊपर। तो वो थोड़ा सा आप बताइए, जो भी चीज आपने सुने हैं और आप हृदय में धारण कर पाए। ठीक है, अनेकों के पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपने थोड़ा बहुत तो सुने होंगे, तो सुन के कुछ तो आपको कुछ तो आपने सोचे होंगे उसके ऊपर। और राधा कुंड के शोभा के बारे में जो वर्णन है इस बुक के 7वें सर्ग में, तो मैंने 2-3 बार करके वर्णन भी किए हैं। तो जहां तक भी जितना भी किए, पूरी तो हुई नहीं अभी, बहुत उसमें और भी बहुत सारे ज्यादा वर्णन है और हर कुंज के आदियों के जितना भी आपको याद है तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे आज, है ना। जो भी आप जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट आप बता सकते बताइए, बहुत अच्छा होगा। एक तो ये है। दूसरी बात, एक चीज और बताइए, जे हम सुबह की जो नाम जप है 4 बजे से लेके 6 बजे तक हम बहुत सारे लोग कर पाते हैं और बहुत सारे साधक जन इच्छा भी रखते हैं करने के लिए, किंतु कुछ दिन तक तो करते हैं और थोड़ी दिन करने के बाद फिर वही अपने पुराना रूटीन में वापस चले जाते हैं, ये हो नहीं पाता, है ना। तो कारण क्या है, वो जाग नहीं पाते और जाग भी गए तो वो फिर जप नहीं पाते, फिर सो जाते, है ना। तो इस तरह से, और उसमें माने वो रह नहीं पाते, उसके रहना मुश्किल है, उतना आसान नहीं है, सहज कार्य नहीं है ये, है ना। रोज आप ब्रह्म मुहूर्त में जपोगे और उतना सहज नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों, ये किस तरह से है ये, है ना। तो वो भी आप सबको बताना है। जिन्होंने जप रहे हैं तो कैसे कर पाए, मैंने आप रोज किस तरह से अपने को उत्साहित रख रहे हैं और 6 बजे तक माला पूरी कर पा रहे, है ना। और अधिकांश समय में आप कर पा रहे हैं, अधिकांश समय में आपने वो कर पा रहे, तो वो भी थोड़ा सा बताइए। और जहां तक गोविंद लीलामृत के आगे की पोर्शन है वो भी मैं बता दूंगा आपको, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊं, क्योंकि कितना आप और आपने उसको नाम जप में कैसे प्रयोग कर पा रहे, है ना। हमने सुनने के बाद उसका प्रयोग भी होनी चाहिए। तो सचमुच राधा कुंड में रह पा रहे आप मानसिक रूप में, मन को आप रख पाते भी हैं, तो ये इस ग्रंथ की जो पढ़ाई है, जो श्रवण है, वो आपने आत्मसात किए, हृदयंगम किए,
या नहीं कर पाए तो वो भी आप बताना है। तो पहले तो आप बताइए जे इस ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपने के लिए रोज कैसे उत्साहित रहते हैं। जो लोग कर पाते वो बताएंगे, है ना। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो तो हमारे लिए प्रश्न है, जे नहीं कर पाते। 1-2 दिन कर लिए, उसके बाद हम नहीं कर पाते। किसी दिन नींद ही नहीं खुला, किसी दिन और कोई काम, किसी दिन किसी वजह से है, जो भी कारण है, माने हो ही नहीं, है ना, होती नहीं बस। तो कैसे करके उत्साह बना रखे हम, किस तरह से हम अपने को ढाले जीवन में, किस तरह से हम इसको कर पाए। हाँ, एक ये चीज तो सबके लिए है। जे भाई ब्रह्म मुहूर्त में जप लेते हैं तो उसके जैसे नाम जप तो और बाकी समय कभी होते ही नहीं, है ना। ये तो सब लोग बोलेंगे, है ना। और सब ऐसा कोई नहीं बोलेंगे कि भाई ब्रह्म मुहूर्त की जो नाम जप और दिन के बाकी समय के नाम जप बराबर हो, है ना। ऐसा तो नहीं है। सतोगुण और सतोगुण में रह के आपके नाम जप, है ना। और शुद्ध सत्वगुण है, बने स्तरों में नाम जप। तो इस समय उच्चारण करना आसान होती है और सुनने की जो प्रक्रिया है, मन भी ज्यादातर बाकी दिन के बाकी समय से ज्यादा शांत रहते हैं और मन को अपने पास बैठाना आसान होती है। तो ये तो सब मानते हैं और सब राजी भी हैं और सब बोलेंगे हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त में जपना बाकी दिनों के बाकी समय जपने से अच्छा है और नामों में मिठास उत्पन्न कर पाते। तो प्रश्न मेरी ये है सबके हैं जो क्यों नहीं कर पाते हो, है ना, कमी कहाँ पर है वो थोड़ा बताइए। तो कौन बताएंगे इसको? आप कोई भी बता सकते हैं कामी। हाँ, आप खुद कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा पता होगा। जो लोग इसको प्रयोग किए हैं अपने जीवन में तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा अधिक पता होगी, तो वो बताइए। सपोज हम कर नहीं पाते तो कारण क्या है ना। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, 15 दिन कर लेंगे और उसके बाद फिर वापस चले जाते आपके पुराना, फिर वही जपना शुरू करते जैसे जपते थे पहले। सुबह जप लिया 4 माला 5 माला दिन में जप लिए, तो पूरा क्यों नहीं हो पाता है? उत्साह क्यों कमी हो जाता है या कारण क्या है? या इसका उसके ऊपर आपने कभी सोचा भी है, मन लगाया जे मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या बताएंगे, बताइए उसका कारण क्या है? धन्यवाद। यस, तो बताइए। अहंकार जो आ जाता है कि हम सुबह उठ के कर तो रहे हैं, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो उसमें ईगो आ जाता है कि हम सुबह उठ के करते हैं, 4 लोग को और आपकी आवाज थोड़ा सा कम है, आप ठीक करिए थोड़ा सा। हाँ, प्रभु जी बताइए। हाँ, आप ठीक है, बोलिए। आप बोलिए गोपी महाराज। प्रभु जी, वो जैसे ईगो का प्रॉब्लम है कि अहंकार आ जाता है। अगर शुरुआत में ही अगर बहुत 15-10 दिन कर लिया, उसके बाद अहंकार आ जाता है, अरे हम तो कर लेते हैं, अब तो हम 4 बजे उठ के माला करते हैं। और मतलब कि शुरुआती स्टेज में ही हम लोग सबको बताने लग जाते हैं कि हम सुबह उठ के कर रहे हैं, हम सुबह उठ के कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि अहंकार आ जाना एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारे नाम जाप को करने के लिए, मतलब खराब करने के लिए। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं जे भाई हम कर पा रहे हैं तो हम लोगों को बताते रहते, देखो मैं तो सुबह जपता हूँ, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जपता हूँ। तो मनों में अहंकार आ जाता है। ये एक कारण है जो हमारी आगे की जप में बाधक होते हैं। ठीक है। और क्या जे हम क्यों नहीं, किंतु ये सबको पता है जे भाई इस समय जपेंगे तो जितने अच्छी जप होता है कभी भी नहीं होती, किंतु तभी भी हम जानते हुए भी हम कर नहीं पा रहे। हम सब कुछ जानते हुए भी कर नहीं पा रहे। उसके लिए अहंकार एक कारण है, प्रभु जी ने बताइए। और बताइए, और कोई, और क्यों नहीं कर पा रहे हम क्यों नहीं कर पा रहे, बताइए। जो लोग कर पा रहे हैं वो बताइए भाई, तो वो सब अच्छे जानते होंगे,
या जो लोग नहीं भी कर पा रहे तो किस वजह से नहीं कर पा रहे, वो भी कारण होगी कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे तो बस एक बात ही समझ में आ रही है कि वैष्णवों की असीम जो कृपा है ना प्रभु जी, उस कृपा के ही बल पर इतना मतलब उत्साह और जो इतना सुबह जो एक लक्ष्य जो बन गया है जब करने का, मतलब तो वो हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णवों की कृपा ही हमें उठा रही है, इतना सुंदर जब करवा रही है राधा कुंड में स्थित होके। और आप बता रहे हैं कि राधा कुंड में ईशान कोण में जैसे पूर्व और उत्तर की दिशा में आपने ललिता देवी सखी का, शायद मुझे पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है, तो आपने वर्णन किया कि वहाँ उनका मतलब स्थान है, कुंड है शायद। और ऐसा करके आप सभी कुंडों के बारे में, सखियों के कुंडों के बारे में आप सुंदर वर्णन कर रहे थे। तो एकदम इतना भीतर से इतना सुंदर लगता है कि अब हम जब करने बैठेंगे ना तो हम अभी स्थित होंगे, और उस समय वो भीतर से मतलब एक वो तीक्ष्ण बुद्धि हमारी काम करती है भीतर से, एक आश्चर्य, इतना सुंदर, ऐसा लगता है कि हम उन लीलाओं का एक हिस्सा है। तो और हमारा पूरे दिन जैसा एक जीवन वैसा था प्रभु जी, वैसा जीवन था जैसे है ना समुद्र में लहरें आ रही थी जा रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं था कि भीतर क्या है। लेकिन अभी इतना मतलब आनंद का जीवन, अभी जैसे ना अभी आनंद का जीवन जैसे अभी बन गया है। ऐसा लग रहा है कि भले 25% ही हमको अगर थोड़ा बहुत प्राप्ति हुई है ना, 25% भी, तो उसमें भी लग रहा है कि हम समुद्र के भीतर उस हीरे जवाहरात रूपी, उस रत्नों रूपी उस भगवत लीलाओं को अगर हम देख सके तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो माता जी जो कह रहे थे, जो थोड़ा सा सुनने से फर्क पड़ता है, और थोड़ी सी जो भी उन्होंने याद कर पाए, हृदयंगम कर पाए, वो उनको सहायता कर रही है, करती है, और वो खुद भी कर रही है, करती है साधारणतः 6 बजे तक जब पूरी कर पाती है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। मेरी प्रश्न है बाकी लोगों के लिए, जो लोग संकल्प भी उठाए और कुछ दिन किए भी हैं और कुछ दिन करने के बाद फिर वापस चले जाते हैं, और ये बहुत सारे जनों के लिए है ना। जब तो फिर वही प्रश्न ये है, उत्साह में कमी क्यों हो जाता है और हम क्यों नहीं कर पाते? जब हम इतना सुने भी हैं, कुंजी भी हमने सब सीख लिए हैं, और हमने मन को भी अपने पास रखने के लिए कुछ दिनों की अभ्यास कर लिए, तो फिर हमने क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। तो वो बताइए कारण, एक कारण बताइए अहंकार की हुई, दूसरा कारण और क्या कारण है ना। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। माता जी, प्रभु जी, सबसे बड़ा कारण इसका है आलस्य और निद्रा। ये 2 चीजें डिस्टर्ब करती हैं, स्पेशली विंटर्स में तो ये बहुत ही ज्यादा है कि एक बार जब हम उठने वाले होते हैं तो उस टाइम एक बार लगता है कि अरे थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अभी उठ जाएंगे। अगर उस टाइम हम हार मान गए और नहीं उठ पाए तो फिर वो मुश्किल होगा। उस टाइम अगर हमने आलस्य छोड़ा, निद्रा छोड़ी कि हमें उठना ही उठना है, और थोड़े से दिन अगर हम ये प्रयास कर लेते हैं तो किसी के जगाने या किसी अलार्म की कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस टाइम हमें उठना है उस टाइम अपने आप आंख खुलती है, और हम उस टाइम अगर हमने थोड़ा सा इधर उधर किया तो फिर मुश्किल है। उस टाइम अगर दृढ़ता पूर्वक हमने लगा कि हमें करना ही करना है तो फिर हम उठ के बहुत आराम से कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। कहती विद्या देवी माता जी कहती हैं जे आलस्य इसके लिए कारण है एक, और आलस्यपना, और विशेष करके जाड़े के दिन में तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी जे भाई आप अभ्यस्त हो जाए, अभ्यास में परिणत हो गया तो फिर आप अलार्म दे के रखो या ना दे के रखो, कोई जगाए या ना जगाए, आप जग जाओगे,
हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छी है, और ये इसमें मैं खुद भी मेरी अभिज्ञता है, इसलिए मैं जानता हूँ। मैं जब साधारणतः अलार्म दे के रखता हूँ, मैं चांस नहीं लेता हूँ, किंतु मैं कोई अलार्म बजने की प्रयोजन नहीं है, उससे पहले ही 15 मिनट 20 मिनट पहले मैं जग जाता हूँ, क्योंकि पूरी हो जाता है, नींद पूरी हो जाएंगे ना तो अपने आप नींद खुल ही जाता है, और नींद पूरी नहीं होगी तो वो खुलेगी नहीं। ये तो कारण है ना। और क्या कारण है, हम ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर पा रहे, और समझ भी रहे हैं। बहुत लोगों की आशा भी है, इच्छा भी है, जे काश ब्रह्म मुहूर्त में जप लेते, हम काश में ब्रह्म मुहूर्त में जप लेते, किंतु नहीं हो पा रहे। तो उसका कारण, एक तो प्रभु जी ने कारण कहा, जे हम कर रहे हैं तो ये ऐसा हम लोगों को बोलने जाते हैं तो अहंकार होता है, तो अहंकार की वजह से भी हम गिरते हैं, एक कारण। दूसरी कारण आलस्य है, जो हम सोचते हैं अभी क्यों उठते हैं, थोड़ी देर बाद उठ लेते हैं, क्या हो जाएंगे, 4 बजे तो 4 ही तो बजा है, 5 बज जाते हैं, 5 बजे उठ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2-4 माला बाकी भी रह जाएंगे तो क्या होगा, दिन के समय कर लूंगा। तो मनो को आप थोड़ी सी जगा दोगे ना, वो हजारों चीज आपको ढोके ला के रख देंगे। मनो की थोड़ा भी तो प्रक्रिया तो अब आपको पता तो चली होगी, है ना। मनो के हमने थोड़ा सा, बहुत सारे हमने इसकी गुणों की वर्णन भी किए। मन, मैंने कहा ना, मन ऐसा इंद्रिय है, ऐसी प्रचंड शक्ति रखता है, और इसकी इतनी शाखा प्रशाखाएं है, और इतनी द्रुत गति से ये अपनी स्पीड पकड़ती है, गति पकड़ती है, ये तो आपको परास्त करके ही रखेगा। मैंने ऐसे ही, मैंने ये सोचते हैं जे उसके सामने आप घुटने ही टेकने वाले हैं। जैसे आप सोचे ना, जे अभी तो उठ जाऊंगा, नहीं उठा तो क्या, बाद में उठ जाऊंगा, थोड़ा सा बाद में, और ना भी होगा तो क्या हो गया, इतना जल्दी क्या, रोज रोज क्या जपने की जरूरत है, और ऐसा जप के भी क्या हो रहा है ना। और हमने लीला सुन भी रही तो सुन के भी क्या होता है, और सुनने से क्या हो जाएंगे, और थोड़ी दिन बाद भूल जाएंगे, और अनेकों कारण बता देगा। मन को आप कोई कारण बताने के लिए बोलो, वो तुरंत 1 2 3 4 10 कारण एक साथ प्रेजेंट करता है। ऐसा इतनी प्रचंड शक्ति रखता है, एज ए प्रेजेंटर वो इतना शक्ति रखता है, तुरंत आपको पॉइंट बता देंगे, बुलेट पॉइंट की तरह, ये नहीं तो सो जा, बस हो गई, सो गए आप। और को मनाओगे, जब मैंने क्यों नहीं जा पाया, उसके लिए तो प्लानिंग नहीं होती आपको, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं भरपाई करता, और हम सब जानते हैं उसका भरपाई 2 दिन है ना, 2 दिन गई तो हो गई। जो दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त नहीं जपे, वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। उस ब्रह्म मुहूर्त नाम जपने की जो मिठास है, जो जीवन में आपकी प्राप्त हो सकता है, जो आपको हृदय को भरने वाला भर सकता है, वो दिन इससे तो वंचित हो। ठीक है, और कोई बताइए क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, आपकी आवाज भागने लगी फिर। यस, आप बताइए, हम क्यों नहीं कर पा रहे, है ना, ये प्रश्न है जी। हम सब कुछ जान के भी क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ दिन कर पाते हैं, उसके बाद फिर पुराना रूटीन में वापस चले जाते, क्या कारण? यस प्रभु जी बताइए। जी प्रभु बताइए। प्रभु जी, जैसे मेरा अनुभव है प्रभु जी कि जैसे हमें कृष्ण और भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, इस वजह से भी हम जो है उतना सीरियस नहीं लेते हैं। अपने कुटुंबीजन और जो भौतिक कार्य है हमारा, उसमें हम जितना इंटरेस्ट रखते हैं उतना हम उसके लिए नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक कारण है, हम इसमें हमने इसके ऊपर हमने शरणागत नहीं है, हमारी शरणागति बहुत ही कम है। हम इनकी मोल को, इनकी महिमा को समझ ही नहीं पाए अभी तक, है ना। नाम जप की महिमा को अभी तक भी समझ नहीं पाए। हमने भौतिक जो कार्य है, कुटुंबों भरण पोषण आदि, अपनी भरण पोषण आदि, अपनी व्यक्तिगत कार्य है, भौतिक संसार के कार्य, इसमें हमने उस पे उलझ जाते हैं। और जितनी
शरणागत होना चाहिए था, उतनी शरणागति नहीं है, उतनी शरणागति नहीं है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये भी एक पॉइंट है। हम सचमुच देखो जी, कोई चीज हमको प्राप्ति हो रहा है और हमने खुद भी किया है, ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने जपे नहीं, जिन लोगों ने जपते नहीं है वो तो कभी भी नहीं पता होगा उसको तो बेचारा कभी पता ही नहीं होगी ब्रह्म मुहूर्त पे जपने की क्या मिठास है, वो कभी भी नहीं भेद कर सकता। जैसे कि कुएं की मेढक को आप कहो पैसिफिक ओशन कितनी बड़ा होता है और किस तरह से उसकी बिन्ना से उसको बोल के नहीं समझाया सकता है ना। वो बेचारा क्या समझेंगे, कितना कुएं में रहा तो वो प्रशांत महासागर के बारे में उसको वर्णन किया जाए, वो कहेंगे कितना होगा, इससे दुगुना होगा, 4 गुना होगा, है ना। तो इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं जपने की जो मिठास है वो तो कभी उसको पता ही नहीं चलेगा, कितना भी वो सुन ले, है ना, सुने कितना भी सुन ले, जब तक वो करेगा नहीं तब तक उसको पता ही नहीं चलने वाला। और वो मिठास की गाढ़ता प्रगाढ़ता किस प्रकार है, उसकी मात्राएं कितनी है, वो तो वही जान पाए जो कर रहा है, जो निरंतर लगा हुआ है, जो अभ्यास में परिणत कर पाए। थोड़ी दिन कर लो और पीछे हट जाओ, उससे आपको पता नहीं चलने वाला, वो भी अपने स्तरों को उन्नीत कर नहीं पाएंगे। आपने कहा हाँ ठीक है, अच्छा लगता है, किंतु बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो कर नहीं पा रहे, मन उनको तुरंत उसको कारण बता देंगे, ठीक है करने से भी होगा, ना करने से भी चल सकते हैं, बाकी दिन में भी तो है ना, कर ही लेते हैं। और जो लोग सुबह जप रहे हो, जप के कर भी क्या लिया है ना, तुरंत मन में एक, जो लोग जब भी रहे ब्रह्म मुहूर्त में, वो लोग कौन सा बहुत ज्यादा कर लिए, बहुत अच्छा क्या कर लिए। हमें मन को थोड़ी सी आप जगह दोगे ना, मन को थोड़ी सी जगह दे दोगे, वो तो पूरा सारी जगह ले लेंगे और सारे कारणों को साथ आपको इतनी कॉन्फिडेंस दे देंगे जो आप जो कर रहे हो वो ठीक ही है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। थोड़ी सी आपने उसको जगह दे दो, मन पूरा जगह वो ले लेगी आपकी, है ना। इसलिए वो अवंती के ब्राह्मण कहते हैं, हाय इस मनों को मैं समझ पाता, काश इनकी गति को मैं रोक पाता, ये तो प्रचंड शक्ति रखता है, इसको नियंत्रण कर पाना असंभव है, असंभव है, असंभव। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी एक कारण प्रभु जी ने कहा, जो हम दूसरे चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे है ना, बाकी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ध्यान है, इसके ऊपर हमारी ध्यान नहीं है, इसके ऊपर हम शरणागत नहीं है, इसके मोल को हमने समझ नहीं पा रहे। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है, ठीक है। एक कारण हुई अहंकार, दूसरी कारण हुई हमने आलसीपना, तीसरी हमने भौतिक बाकी सारे चीजों के ऊपर हमारी ज्यादा शरणागत है, इसमें हमने नहीं, ये कारण बन पा रहे हम। क्या कारण है? जान भी रहे हम, समझ भी रहे, किंतु हम कर नहीं पा रहे। क्या कारण बताइए और प्लीज कोई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी आज हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भी आप बता रहे हैं ये सब चीजें जैसे प्रभु जी ने अभी पूछी है बहुत सत्य है। ये मैं भी यही सोचती हूँ, सुबह उठ भी जाती हूँ जल्दी, लेकिन मैं सोचती हूँ पहले और जो घर के काम है उनको कर लूँ, माला बाद में कर लूंगी, पहले और काम फ्री कर। लेकिन अभी थोड़े दिन से मैंने सोचा है कि ये तो सब चलते ही रहेंगे जिंदगी में, अब इतने दिन से करते ही आ रहे कभी पूर्ण नहीं हुए। अब मैंने थोड़ा सा अपना माइंड को चेंज किया है कि और सब बाद में, ये पहले। तो प्रभु जब मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ तो मैं बिना नहाए माला करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा के, मेरे को सुबह माला करने में कम समय लगता है और दिन में करती हूँ तो बहुत ज्यादा 2, 2.5, 3 घंटे लग जाते हैं। वो भी एक बार बैठ के नहीं होते, बार बार उठना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है, बार बार काम करना पड़ता है। अभी कभी लेट होती हूँ तो प्रभु जी लेट हो जाता है, मैं सुबह की क्लास आपकी कभी कभी सुन पाती हूँ 6 बजे वाली, बाकी
6:30 बजे वाली तो अक्सर मैं लेती हूँ। कभी कभी अब भौतिक कार्य हैं, कहीं शादी ब्याह में जाना, लेट आए, नहीं उठ पाए तो अलग बात है, बट मैं अब प्रयास करती हूँ। सबसे बड़ा कारण जो आपने बताया यही है कि हमारा आलस, अभी थोड़ी देर। लेकिन हम क्यों इतने भौतिक उलझनों में उलझे रहते हैं? क्यों नहीं हमारा इतना अभी तक समर्पण क्यों नहीं पूर्ण हो पा रहा? गुरु महाराज क्यों नहीं हो पा रहा? प्रभु जी ये बताए थोड़ा सा। उसी को ही तो पूछ रहे थे जो हम सोच भी पा रहे, समझ भी पा रहे और जानने के लिए सब जान भी गए। जहां तक ज्ञान प्राप्ति करना था, जितनी बुक्स पढ़नी थी हमने पढ़ ली और पढ़ेंगे भी, और हम बताएंगे भी, वर्णन करते भी रहेंगे, पढ़ेंगे भी। किंतु मूल जो चीज है सचमुच हम क्यों नहीं कर पा रहे? इतने अच्छे जिन लोगों ने कर रहे हैं सबको, और सचमुच जो ब्रह्म मुहूर्त पे जप रहे हैं और अभ्यास में परिणत कर लिए हैं, तो उसकी मिठास तो अलग ही है। तो उसको धारण करके क्यों नहीं रख पा रहे? ये सब कारण है। माता जी कहा ना, एक आलस एक कारण है, अहंकार दूसरी कारण है, तीसरी दूसरे चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा जोर है, बाकी चीजों के ऊपर हमारी ज्यादा फोकस है, हम इसमें फोकस नहीं है। ये करने से भी चलेंगे, ना करने से भी चलेंगे, और मनों में थोड़ी सी ढीलापना देते ही मन बिल्कुल पूरा जगह ले लेते। चलो कोई बात नहीं, ना करो तो ना करो, दिन में करेंगे हम, है ना। मनो की मनवानी। मनों को तो प्रभु जी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अभी। मतलब मैंने 10-15 दिन से सोचा नहीं, ये सब चीज सब बाद में करनी, पहले जाप करना है, चाहे जितने भी हों। सुबह माला करनी है प्रभु, सुबह मेरी माला तो मतलब स्पीडली हो जाती है, जल्दी हो जाती है, मेरा 1.5 घंटा ही लगता है, और दिन में तो नहीं होता, दिन में तो बहुत टाइम लगता है। अब मैं क्या सही कर पा रही हूँ 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में? नहीं, 1.5 घंटे में माला आपको बहुत थोड़ा जलती है, और ठीक है आपको 1.5 घंटे में करते हैं कोई लोग, कोई भक्त तो कर भी लेते हैं, किंतु थोड़ी सी आपने मिठास के साथ, माने जैसे कोई अच्छी चीज है ना, उसके स्वाद लेते हुए खाना है, जैसे समय लगता है, उस तरह से आप थोड़ी सी माला, 2-4 माला आप थोड़ी सी अच्छी तरह से जपिए, है ना, तो फिर आपको समय और ले लेंगे। जैसे आपको देख रहे हैं, मेरा 12 माला हो गई, 4 माला और या 13-14 माला तक होगी, 2 माला और बाकी है, तो वो 2 माला बहुत अच्छे से करिए थोड़ा सा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे से किया जा सकता है। माला की जो ध्वनि है ना, उसको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, और अपने ऊपर निर्भर करता है आपके पास कितने समय है, कितना अच्छा आप सुनना चाहते हो, कितने अच्छे समय देना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप देखो मेरा समय बच गई और मैं 1.5 घंटा में पूरी हो जाएंगे, क्यों करा दे, तो मैं 2 ही घंटा तक करना ना मेरे को। तो आपने 3-4 माला को बहुत अच्छे से धीमी सर से आप जब के बहुत अच्छे से सुनने के प्रयास करो, वो आपको बहुत और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत आनंद की अनुभूति नहीं होती। माला तो जैसे कर रहे हैं, बट आनंद आना, या वो जैसे कि शरणागति पूरी होनी, या वो कहाँ क्या कमी है नहीं समझ पा रही मैं। वो जो कहते हैं, लोग कहते हैं बहुत आनंद आता है, वो आनंद की अनुभूति नहीं। आप कुछ दिन तो करिए माता जी, आपने तो ब्रह्म मुहूर्त में जपने की तो आपने तो जपा ही नहीं। कितने दिन जपे आपने? अभी कितने दिन तक जपे? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, कितने साल जपे आपने ब्रह्म मुहूर्त? ये 1-1.5 साल मतलब करा है, लेकिन बीच बीच में वो टूट जाती है कंटिन्यूटी। नहीं, टूटने से ना चलेगी। आपको टूटने वाले तो बहुत लोग यहाँ सब लोगों ने तो कोई तो 5 साल से कर रहे, कोई 10 साल, मतलब टूटा हुआ नहीं चाहिए। आपको अभ्यस्त है, आपको स्वाभाविक है, आप स्वतःस्फूर्त है, आप जपते हुए ब्रह्म मुहूर्त में आपके स्वाभाविक जीवन है, तब आपको जब पता चलेगी, बिल्कुल पता चलेगी, बिल्कुल चलेगी आपको पता। क्योंकि जैसे करते करते बीच में प्रभु जी जैसे कहीं लेट हो गई आने में, कहीं गए हैं, गृहस्थ है, किसी की शादी ब्याह, इधर जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो फिर उस रोज नहीं ठीक से उठ पाते, उस रोज नहीं कर पाते, तो वो रूटीन टूट जाता है। 1 आध दिन कहीं जाने आने, हाँ, वो दिन खराब हुई
तो आपका छेद पड़ी, विच्छेद तो हुई ना, वो तो हुई। हाँ जी, आप हाँ कुछ जी, भी यही करो, चीज हो जाती है बीच बीच में। विच्छेद पड़ती है, और यही कारण है, यही कारण वही पूछ रहे थे हमने। ठीक है, आप सब लोग करने की प्रयास कीजिए। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे नाम जप बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और ये कोई नहीं करके देगा, मेरे को खुद ही करनी होगी। हाँ, सुनने के लिए आपको लोग शिक्षा मिल जाएंगे, लोगों ने उत्साह दे देंगे, आपको तरह तरह के बता भी देंगे, किंतु करना तो बारी मेरी है, करना तो मेरी को पड़ेगी। मैं नहीं करना चाहूंगा तो कोई नहीं करा के देंगे, कोई करा के नहीं देंगे, करना मेरे को ही होगी। ठीक है प्रभु जी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे अब कहीं ग्रस्त हैं, कहीं ना जाए या नहाए, वो टूटने से सारा सिस्टम खराब, 1-2 दिन बिगड़ जाता है रूटीन, तो वही परेशान करता है जी। एक बात उसको कैसे रोक पाए? अल्टीमेटली हम कोई भी कारण हो, हम पूरा नहीं कर पाए जो संकल्प हमने उठाए, जिस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पूरा दृढ़ता ग्रहण किए और हमने माना ये करूंगा ऐसा, किंतु कुछ दिनों के बाद नहीं होती। तो इसके लिए ये सब कारण थे जो भक्तजनों ने बताए, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे, यानी इस आलसी या अहंकार, ये शरणागति की कमी, ये फोकस ना होना, और हम क्यों ऐसा नाम जपने के अलावा भी मेरे पास ऐसा कौन सा कर्म है जिसके वजह से मैंने इनको छेद कर दिया, जिसके वजह से मैंने रात जग ली, जिसके वजह से मैंने सुबह के नाम जप खराब हो जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई ध्यान ही नहीं है सुबह के नाम जब खराब हो जाए, उसके लिए मैंने इससे बड़ी कौन सा कार्य मैंने करना, ऐसा कौन सा आपके एंगेजमेंट है जिसको आप पीछे नहीं धकेल सकते, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कौन सा एंगेजमेंट था। कुंजी सीखते समय हमने एक लाइन सीखे थे, जो आपको ब्रह्मा जी की पदवी प्राप्ति हो जाए, पूरे ब्रह्मांड चलाना होता आपको, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य आपके नाम जप, उससे भी बड़ी कार्य मिला है क्या आपको, जो आपने नाम जपने को आज खराब कर दिए। आज खुद ही के बाद के ध्यान दीजिए। क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। समय चलेगी धन्यवाद प्रभु जी। एक सेकंड यस प्रभु बताइए। प्रभु जी, जैसे कि हम भी कभी बैरट वगैरह में जाते हैं, भौतिक शादी अटेंड करना होता है, बहुत अनिवार्य हो जाता है, तो वहाँ नाम जब हम अपना हरिनाम जब लेके जाते हैं प्रभु जी, और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे सो ही जाते हैं लोग, तो वहाँ पे अपना जप कर लेते हैं प्रभु जी, तो ये बेस्ट है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।